सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नंढे नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते झगड़ा करणु, हिक ॿिए जो ईगो हर्ट करणु, डायरेक्ट डिवोर्स जूं ॻाल्हियूं करणु ॼण को फैशन थी वियो आहे। गुॾे गुॾी रांदि थी वई आहे। रिश्तो.com ऐं उनजी हिकु सोशल टीम भलो थींदो हिकु मक़सदु खणी आया आहिनि, नो मोर डाइवोर्स इन अवर सिंधी कम्युनिटी। जे तव्हांखे बि न सुहिणे ऐं फ्री सेवा जो फ़ाइदो वठणो हुजे त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। प्रोग्राम को कई संगठनों ने विरोध किया है, इस बारे में डीसी को पत्र दिया है। क्या है प्रोग्राम में ऐसा विरोध करने जैसी चीज़ें थी? देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने भी कुछ मीडिया बाइट्स सुने हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की बात बाहर निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि टारगेटली क्रिश्चियन कम्युनिटी सिंधी समाज को हर्ट कर रहा है, उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। सिंधु भवन में प्रोग्राम लेने का रीज़न, महानगर पालिका ने सिंधु भवन को प्रोग्राम्स के लिए ओपन रखा है, और जब किसी भी प्रोग्राम्स के लिए कोई भी अगर हॉल ओपन है तो वहाँ पर हर समाज का व्यक्ति जाता है। और भारत के संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस घटना में लिखा हुआ है, हर समाज का व्यक्ति कहीं भी अपनी आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अपने धर्म की धार्मिक विधि को कर सकता है। उसी उद्देश्य से हमारे कुछ लोगों ने महानगर पालिका को एक पत्र देकर उस जगह पर एक प्रार्थना सभा, जो अभी ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये पैशन वीक था, उसके वजह से एक प्रार्थना उन्होंने वहाँ पर मांगी कि एक 300-400 लोग वहाँ पर हम लोग जमा होने वाले हैं, आप हमको हॉल दीजिए। इसमें सिंधी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ऐसा कोई वाद ही नहीं है। ये तो कुछ छुड़भैये नेते लोगों का काम होता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म को बीच में लेके आना। कुछ भी नहीं है। सिंधी समाज से हमारा प्यार है, हर धर्म के लोगों से हम प्यार करते हैं, वो हमको करते हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हम उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, वो हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विषय है कि महानगर पालिका ने अगर ये एक विशिष्ट समाज के लिए बनाया गया कोई हॉल है या कोई वस्तु है, तो महानगर पालिका ने उसका नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए इसके अंदर प्रार्थना के लिए और हमारे समाज के प्रोग्राम के लिए परमिशन मांगा गया था। क्या यूएमसी में तुम आए थे, इस बारे में किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ? यूएमसी में मालमत्ता विभाग के अंदर आज हमारी बात हुई, उपायुक्त हैं उनसे भी बात हुई, कई लोगों से आज बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि हमको बाहर से कॉल आए हुए हैं, किसी नगर सेवक ने बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी ने कहा है कि इनको परमिशन मत देना। तो मेरा एक सवाल था कि अगर किसी के कॉल या किसी के बोलने से आप किसी को परमिशन नकार सकते हैं, ऐसा आप मुझे लिखित में राइटिंग में दे दीजिए कि आप किस बेस पे हमारे जो हमने हॉल की मांग की है उसको नकार रहे हैं, आप राइटिंग में दीजिए। तो उसके विषय में उन्होंने बोला कि मैं अभी बात करती हूँ। फिर बात करने के बाद में कहा कि आप ऊपर चलिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में बोला कि कोई हमारे साहब है, गवस साहब, बोला उनके साथ में चर्चा करके मैं आपको बताती हूँ। हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि गवस साहब का अंदर से कड़ी लगा हुआ है कैबिन का, अभी वो आपको बता नहीं पाएंगे, हम लोग एक बड़ा डिसीजन है, डिसीजन लेके आपको बताते हैं। आज 21-22 तारीख है, हमारे प्रोग्राम है, हमको भी लोगों को बताना है। तो महानगर पालिका ने यस और नो इसका जवाब देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको लिखित में बता दीजिए कि हम इस कारण से आपको नहीं देना चाहते हॉल। आने वाला जो प्रोग्राम होने वाला है सिंधु भवन में होगा क्या अदर कई जगह? प्रोग्राम्स तो हम करेंगे ही, सिंधु भवन में हो। अगर महापालिका चाह रहा है, महापालिका बोलती है कि नहीं वहाँ नहीं कर सकते, तो हम किसी दूसरे जगह पर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम होके रहेगा। प्रोग्राम का कोई, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, आप किसी की भी धार्मिक प्रोग्राम को रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 25 के अंदर तो क्लियर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, आप जाइए किसी भी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, आप कहीं भी जा सकते, कोई किसी को नहीं रोक सकता। फ्रीडम है, ये रिलीजियस फ्रीडम है।
और हमारे जो स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे, वो हम लेंगे। आप कोई विशिष्ट समाज है इसके लिए आप उसको हॉल नहीं देंगे, कानूनन गुना है, बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए अगर ऐसा कोई करता है तो। बहुत सारे आरोप होते हैं कि आपकी ओर से मतलब उनको कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है शहर में सिंधी समाज को। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई हमारी प्रार्थना में आता है तो हम मना नहीं कर सकते। मैं तो निवेदन करता हूँ सिंधी समाज के अगुओं को और लोगों को, आप इनको समझाइए कि ये लोग चर्चों में ना आए, ये लोग प्रार्थनाओं में ना आए। आप कीजिए ना, बात कीजिए ना, आपके लोगों से बात कीजिए ना। आप उनसे बात नहीं करेंगे, किसी समाज को टारगेट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर महानगर पालिका हॉल नहीं देती है तो आप आज़ाद साहब के करीब उनके पास शिकायत होगी कैसे? देखिए वो विषय अलग है, राजनीतिक विषय अलग है, ये धार्मिक विषय है। इसमें मैं एक संगठन का अधिकारी बोलकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो राजनीतिक विषय वो अलग है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।